अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, तो सोचा आज जो आपने बहुत सारे कॉलम लिखे थे तलाशी हक से रिलेटेड, तो उस पर थोड़ी सी जो है मैं चाहती हूँ कि आप नाजरीन के साथ वो शेयर करें कि तलाशी हक क्या है। इस पर थोड़ी सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले नाज़रीन और देखने वाले को मेरा सलाम पहुँचे। मुहर्रम का बड़ा पाक महीना है, बड़ा मुक़द्दस महीना है। इस महीने से ये जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ये एक बड़ा बुनियादी टॉपिक है कि तलाश हक़। ये मैंने इसलिए लिखना शुरू किया था कि मैंने कभी जवानी में एक किताब पढ़ी थी, हज़रत सलमान फ़ारसी के ख़तूत थे जो उन्होंने अपने उस्ताद राहिब को लिखे थे। जब वो पहले असल में सलमान फ़ारसी मजूसी थे, आग परस्त थे। जब उनके अंदर अल्लाह ताला ने लगन डाली कि मैं हक़ की तरफ माइल हूँ, मैं कहाँ ये आतिश परस्तों में फंसा हूँ, तो वो निकले और उन्होंने दुनिया को फिरा। आखिर वो जब वो ईसाइयों में गए तो उन्होंने ईसाइयत को कबूल किया और उनका एक उस्ताद था राहिब, बहुत बरगज़ीदा था। उसके पास तौरात का और ज़बूर इंजील का बड़ा ज़्यादा इल्म मौजूद था। उसने उनकी काफ़ी बुनियादी यानी एक तरह की ग्रूमिंग की, क्योंकि तमाम पैगंबर जो थे वो अल्लाह की वादानियत के बारे में ही सब अपनी उम्मत को कहते थे और अच्छाई की तलकीन करते थे, और अपने वक्त के लिए उनको अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बनाया गया था। इसी तरह अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर इस ज़मीन पर उतारे कमोबेश, ताकि वो खल्क़े खुदा जो उसकी ये इंसान हैं उनकी इस्लाह कर सके अपने वक्त के मुताबिक। लिहाजा जब वो राहिब के पास गए तो क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अब वो जो ज़माना था वो करीब था जिसमें आका के आसार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए हज़रत आदम से लेके 1,24,000 पैगंबर बाकायदा ऐलान करते रहे, मनादी करते रहे कि वो अल्लाह का महबूब आएगा, और उसकी ख़ास अल्लाह ने जिसके लिए सारों से वादा लिया था। मैंने आगे भी कहा था कि अल्लाह ने जब कायनात को खल्क़ किया तो जो रूहों थी ना वो बिल्कुल ज़र्रों की तरह थी, और उन ज़र्रों का ये आलम था। एक रवायत में कि वो हज़रत आदम ने जब सवाल किया तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला ने वो रूहों का ये आलम था कि कुछ बहुत रोशन थी जैसे सूरज से भी ज़्यादा, कुछ उससे मध्यम थी, कुछ चाँद की तरह थी, कुछ सितारों की तरह थी, और कुछ उससे मध्यम थी, और कुछ उससे मध्यम थी, और कुछ बिल्कुल स्याह थी। अल्लाह ताला ने उनसे जब सवाल ये किया था ना कि अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मेरी मखलूक मेरी रूह हो जो क़यामत तक आनी है, रूहें उन सब को मौजूद थी ज़र्रों की शक्ल में, तो अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो वो सब ने कहा था कि बेशक अल्लाह करीम आप ही हमारे रब हैं। हर रूह ने वादा किया हुआ मेरे रब से। इसलिए जो तलाश हक़ का मौजू है, इसीलिए मैंने चुना कि क्योंकि बुनियाद तो वही है एक, वो जो हज़रत आदम से शुरू हुई और हज़रत ईसा, और उसके बाद वो सब पूछते रहे, हर पैगंबर से उसके आने वाली उम्मत पूछती थी कि क्या आप वो नबी हैं जिनके लिए तमाम किताबों में और तमाम पैगंबर बताते आए हैं, जिनके लिए दुनिया कायम की गई? तो वो कहते थे कि नहीं, हम नहीं हैं, वो आने वाला है। तो जब हज़रत ईसा के बाद और वो वक्त आया 600 साढ़े 600 साल के बाद, तो बाकायदा जो ये यहूदी या दूसरे जिन अहले इल्म जो थे जिनके पास इसका वो था, या ईसाई जो थे उनके राहिब या बड़े बड़े वो जो उनके इल्म वाले थे, उनको उससे आसार जो लिखे थे ना उनकी किताबों में, उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है। जब वो राहिब के पास पहुँचे सलमान फ़ारसी, तो उसने कहा कि मुझे लगता है वो वक्त आ गया है, और जा तलाश कर कि वो हक़ जो लेकर आएगा वो ज़रूर आ जाएगा। तो जब आप निकले और आपके बारे में आपने सुना कि उस आखिरी नबी ने ऐलान कर दिया अपनी नबूवत का, तो वहाँ से चलते हैं अपने राहिब के पास से और उनसे निशानियाँ पूछ के आते हैं उस आखिरी नबी की जो अल्लाह ताला ने तमाम किताबों में दर्ज थी।
और उसमें सादिक और अमीन और उसको अमर बिल मारूफ और तज़किया नफ्स का ज़िक्र आता है उन किताबों में कि वो ये कुछ करेगा, फिर सारी ज़मीन को पाक कर देगा। तो लिहाजा जब आते हैं सफ़र करके वो हज़रत सलमान फ़ारसी मक्के पहुँचते हैं और वो जब सारी चीज़ें बाकायदा अपने सफ़र की और उसके बाद मक्के पहुँचने के बाद तमाम ख़त व किताबत अपने राहिब के साथ करते हैं। वो जो मैंने कभी किताब पढ़ी थी अपनी जवानी में, उसका नाम जोयाए हक़ था, जिसका मतलब हक़ की तलाश, और वो ख़त थे जो वो अपने राहिब को लिखा करते थे और उसमें वो सारा कुछ उन्होंने ज़िक्र किया। और फिर जब आप वो पहुँचे और आपको देखा मक्के में और आपके साथ रहे तो वो साथ लिखते थे, तो वो फिर वहाँ से उसने कहा कि बेशक ये वही नबी हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बरों को सिर्फ़ उनकी मुनादी करने के लिए भेजा था। तो उस पर ज़ाहिर है कि ये मेरी भी एक टॉपिक था और मेरा ख़्याल था कि हमें बुनियादी तौर पर कोई मज़हब जो है सारे पैगम्बर जितने भी गुज़रे हक़ हैं, 1,24,000 पैगम्बर हमारा ईमान है कि गुज़रे, अल्लाह ने जो कह दिया। और कुरान में तो सिर्फ 27-28 का ज़िक्र आता है, जिनमें 2 या 3 तो ये है कि हज़रत खिदर पैगम्बर हैं, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका, या जैसे वो उसमें अपना जिनका वो है कैफ के जो वो थे, वो जो 2 शख्स, उनके बारे में भी गुमान किया जा सकता है कि क्या वो अल्लाह ने जिनका ज़िक्र किया और अकबर थे वो। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास तारीख़ में 32-33 से ज़्यादा नाम नहीं मिलते। कुरान या सारी तारीख़ को भी देख लें, बाइबल को भी देख लें, तो 1,24,000 पैगम्बर इसी ज़मीन पर उतरे और उन्होंने अपने अपने वक्त के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की जो थी ना, उसकी बात की, हजूर के आने के बारे में उन्होंने बताते रहे, अल्लाह की वादानियत का जिक्र करते रहे और सबका एक ही था बुनियाद कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और अपनी नबूवत का ऐलान करते थे और उसके बाद वही कि अच्छाई का हुक्म देते थे और यही कहते थे कि वक्त के मुताबिक, मुआशरे के मुताबिक अच्छाइयों के तौर पे चलें वो कौमें चली। लेकिन असल बात मनादी भी था कि वो कहते थे कि वो नबी आएगा जो इस पूरी ज़मीन को पाक करेगा, तज़किया नफ्स करेगा, सादिक और अमीन होगा, और वो कोई मौजज़ा लेकर नहीं आएगा। अब यहाँ इसी मौजू को लेकर हमने आज का ये मौजू शुरू किया है और वो तलाश हक़ का मतलब समझ जाना चाहिए कि हम उस हकीकत की बात करना चाहते हैं। वो हक़ जो अल्लाह की हकीकत है वो पोशीदा है, और उस पोशीदा हकीकत को जानने के लिए, समझने के लिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार फरमाया, पहले भी यही ज़िक्र कुतब में आते रहे कि अफ़ला ताक़िलून, क्या मैंने तुम्हें अकल नहीं दी, फ़ला तदब्बरून। हम जिन ज़ाहिर चीज़ों को देखते ये रोशनी है, फ़र्ज़ करो एक रोशनी सूरज की रोशनी है, चाँद की रोशनी है, बल्बों की, या कोई भी हमारी जो रोशनी है, हमें दिखाई क्या दे रहा है, वो रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। एक बटन दबाते हैं रोशनी बंद हो जाती है, सूरज डूबता है बंद हो गई, अंधेरा हो गया, और इसी तरह चांद और जितने सितारे डूबे अंधेरा हो गया। इसका मतलब है कि ये रोशनी हकीकत नहीं है जो हमारी ज़ाहिरी आँख देख रही है। हकीकत क्या है जो इसके पस पर्दा, इसके बारे में अल्लाह ने तदब्बर का कहा कि तदब्बर क्यों नहीं करते। तो फिर जब हम गौर करते कि यार ये जो बिजली है, बल्ब जल रहा है, इसके पीछे एक पावर है जिसे हम करंट भी कह देते हैं, कुछ भी कह दें, वो पावर है, वो दिखाई नहीं देती। आप अभी तार को हाथ लगाएं तो तब आपको महसूस होगा कि वाकई इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये जो सूरज, चाँद, सितारे जितने भी बनाए हैं, इसको जो असल चीज़ है वो रोशनी नहीं है, उसके अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, सूरज में या चाँद में या क्या। अगर हम साइंस कह भी दें कि गैसेस जल रही हैं उसके गिर्द हाइड्रोजन या दूसरी कोई, तो ये हमने एक इमेजिन करके या साइंस ने इल्म किया, लेकिन बात क्या हुई कि वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे वो वहीं पर हो रही है और उसके बाद वो दिखाई नहीं दे रही, हम तक रोशनी आ रही है, एक चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है। तो लिहाजा हमें हक़ को जानने के लिए, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि उसके लिए तदब्बर, जिसमें मुसलमान, क्योंकि जब आका आ गए तो आगे बात हो रही थी कि हजूर के आने के लिए जो निशानियाँ थीं,
जो उन्होंने कही थी, तो वो उन्होंने कहा था कि एक तो ये कि वो कोई मोइज़ा लेकर नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे कि वो उनको अपनी उनकी हस्ती या उनकी जो पर्सनैलिटी है वो सादिक होगी और अमीन होगी, वो हमेशा सच बोलेंगे और उनकी अमानतदार भी होंगे हर चीज़ के। और उसके बाद वो जब आएंगे तो वो हक़ की बात करेंगे, फलाह की बात करेंगे, मुआशरा पूरे निज़ाम को दुनिया के लिए, जैसे अल्लाह ताला ने सारी दुनिया बनाई, ज़मीन व आसमान बनाए, तो उसमें कानून भी अल्लाह का चलना चाहिए। तो उस कानून को चलने के लिए हमें फिर उसी निज़ाम में जाना पड़ेगा। तहकीक तो ये हमारी किसी से लड़ाई नहीं, किसी मज़हब से लड़ाई नहीं, हम तो यही कहते हैं कि जो निज़ाम है वो अल्लाह का चलना चाहिए, जो अल्लाह का है, जो सही है, जो बिल्कुल जिसमें कोई तहरीफ नहीं हुई, तो वो है। और हकीकत जो है उसको जानने के लिए, जैसे मैं अल्लामा का आगे अक्सर कभी कभी शेर पढ़ता हूँ कि वो जानने के लिए, जिसे हम कहते हैं ना कि तदब्बरून, और उसके लिए तो वो अल्लामा ने कहा था कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अगर हम अपने बन जाएं, इंसान बन जाएं और खलीफातुल्ला, असल बात है अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन व आसमान, फरिश्ते, मलाइक, शैतान या जिसे जिन्नात हम कहते हैं, चरिंद परिंद, पहाड़, सैयारे, जो कुछ बनाया ये अल्लाह के ने इंसानों के लिए बनाया, और वो इंसानों के लिए काम कर रहा है। और उसके बरअक्स इंसान को अपने लिए बनाया। वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। शैतानों ने, क्योंकि ये शरारती एक है और इस पर वो चीज़ें जो है जिन्नात इस पर जल्दी हावी हो जाती हैं, इसलिए उनकी बजाय अल्लाह ताला ने जो अपने नायब होने का हक़ दिया वो इंसान को दिया, और इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर इसके अंदर शर्त रखा, फिर इसके साथ शैतान लगा दिया, और फिर उसके साथ अंदर रूह डाल दी अपनी अम्र रब्बी। वो अम्र रब्बी हकीकत है जिसको हमें ना दिखाई देती है। ये जिस्म तो एक मादा है जो गोश्त पोश्त का बना है, जब हमें दबाएंगे तो ये चंद दिनों के बाद मिट्टी बन जाएगा। वो चाहे किसी की वो लाश हो, चाहे वो किसी मुसलमान की हो, हिंदू ईसाई या किसी की हो, इसमें कोई तमीज़ नहीं होगी। मिट्टी का काम ही है, हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन रूह नहीं मरेगी, रूह कभी भी नहीं मरेगी, क्योंकि ये अम्र रब्बी है। और वो जैसे मैंने तहकीकात में पढ़ा भी, सुना भी, कि ये जो रूह है इंसान के ख़ास जगह के ऊपर होती है, जिसे हम आज जेनेटिक्स कहते हैं ना, ये जेनेटिक्स का जो बेसिक सेल है वो रूह है। और वो जब तक इंसान के जिस्म में रहती है, जब तक उसके अंदर अल्लाह का इज़्न और इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है, और जब निकलती है तो अल्लाह ने कहा कि थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, मेरे जैसे गुनाहगारों को ज़्यादा हो जाती है, नेकों को बस चिमटी के काटने की तकलीफ़ होती है। इसी तरह शहादत के मामलात हैं, हक़ को जानना, अल्लाह की हकीकत को जानना इंसानी अकल के बस की बात नहीं, ना कोई देख सका। कलीमुल्लाह जो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने सिर्फ़ कलाम किया, देखने की सकत ही नहीं थी। अल्लाह ताला से जब सवाल करते थे ना कि अल्लाह मुझे अपना दीदार दे, तो साथ ही अल्लाह कहता था कि तू नहीं देख सकेगा। और जब एक नाके से दिया अपना रोशनी गुजारी नूर, तो आप बेहोश हो गए, वो पहाड़ स्याह हो गया, गधा जो था वो राख हो गया। यही हकीकत है। और अगर किसी ने देखा जिस्म की आँख से तो वो मेरे आका थे, और अल्लाह ने उनको वो कुछ अता किया। हम हजूर की हकीकत को नहीं पा सकते। आगे कहते कि हक़ क्या है, ये एक बड़ी गहरी वो है, ये चलती रहेंगी हमारी, क्योंकि ये जो बात हमने आज शुरू की है ये तमहीद है उस बात की जो उसकी बुनियाद है, और ये चलती रहेगी। बहुत बड़ा टॉपिक है, चाहे सैकड़ों हम इस पर एपिसोड कर ले और इसके लिए मौजू को भी बदलते रहें, चलेगा, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुहर्रम का महीना है। और इस महीने की निस्बत से ये मैंने प्रोग्राम किया और शुरू किया, पहला प्रोग्राम किया। अल्लाह ताला मुझे सच बोलने की, हक़ बात करने की और हर वो बात करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह की रज़ा हो और जो हक़ हो। और अल्लाह इसी उसके साथ मैं आज के प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा और इजाज़त भी लूँगा। और मेरी एक दुआ है कि या अल्लाह ये बड़ा मुक़द्दस महीना है, इस महीने में
बड़े अहम वाक़यात हुए जब से तूने दुनिया बनाई है। और इसमें ज़ाहिरी तौर पे हमारी इस्लाम के अंदर हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यकम मुहर्रम को शहादत हुई। फिर उसके बाद सानिया करबला जो है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी वो थी जिस पर अल्लाह ताला ने, मेरे ख़्याल में अल्लाह ने वो जो फरिश्तों ने एतराज़ किया था ना इस पर के अल्लाह तू इस मिट्टी के बंदे को बना रहा है, ये जुल्म करेगा, तो अल्लाह ने कहा इन्नी आलम माला तालमून, मैं जो कुछ जानता हूँ मेरे फरिश्तों तुम नहीं जानते। और फिर जब शहादत इमाम हुसैन और ख़ानवादे ने और वो 72 नफूस ने दी थी, वो एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ना था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि आओ फरिश्तों में, तुमने मुझे कहा था कि मिट्टी का पुतला जाके शर फैलाएगा, ये देखो मेरा हुसैन किस तरह इस्तकामत से मेरे नाम के लिए, मेरे उसके लिए शहादत के मर्तबे से गुज़र गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको हक़ पर इस्तकामत की अता। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।